विनोद सर, म्यांमार भारत के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण देश है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि चीन से उसका अलाइनमेंट जो है वो और होता जाएगा। विनोद सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? I can hear you now. सर, म्यांमार भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण देश है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि चीन के साथ उसका अलाइनमेंट होता जाएगा। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह का झुकाव म्यांमार का चीन की तरफ है और जिस तरह की चीन की प्रेजेंस म्यांमार में देखी जा रही है, वो एक चिंता का विषय है। पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का आपने जिक्र किया, जो सरोगेट कॉन्फ्लिक्ट जो चाइना ने शुरू की है, वो म्यांमार तक चीन उसको ले आना चाहता है। चीन एक इस तरह का नूज टाइटन कर रहा है भारत के खिलाफ, जिससे कि भारत को वो चारों तरफ से घेर सके। आपने देखा होगा कि नेपाल में उसने इसी तरह के कदम उठाए थे, और जिस तरह की मिलिट्री जुंता जो है, जिस तरह से वहाँ ये कू हुआ है, या जिस तरह से वहाँ जो सिविलियन पॉपुलेशन है उस पर अत्याचार हो रहे हैं, बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स में कभी भी इस तरह की हिंसा नहीं की जाती है, कभी भी इस तरह का फायर पावर या फायर आर्म्स इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। हमेशा क्योंकि वो आपके अपने बाशिंदे हैं, आपके अपने सिटीजन्स हैं, तो उनको एक ये बताया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। लेकिन जिस तरह से म्यांमार की आर्मी अत्याचार कर रही है लोगों पे, और ये पहला नहीं, इस तरह के कई पहले हमारे पास सबूत हैं जहां मिलिट्री गवर्नमेंट को चाइना का काफ़ी सपोर्ट है। अभी एक वक्ता ने कहा कि जिस तरह के वहां टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह से चाइना उनकी फंडिंग कर रहा है, जिस तरह से चाइना का फुटप्रिंट म्यांमार में देखा जा रहा है, हालांकि भारत ने म्यांमार की काफ़ी मदद की है, लेकिन इन सब मुद्दों को देखते हुए, देखिए, भारत एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, विश्व की सबसे सफलतम डेमोक्रेसी है। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे बहुत डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। चाइना का नेपाल पे कंट्रोल लूज होता है, हम देखते हैं वो धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि उनके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए। मतलब ये कहा जाए कि नेपाल वेंट रोग चाइना के लिहाज से। उसके बाद वो एलएसी से भी पीछे हटने शुरू करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसी दरमियान बड़े स्ट्रेटेजिकली 12 जनवरी को उनके फॉरेन मिनिस्टर म्यांमार में जाते हैं, सबसे मुलाकात करते हैं, ऑल सॉर्टेड, और फिर म्यांमार में कू हो जाता है। क्या यह समझा जाए कि चाइना अपना फोकस शिफ्ट करके अब उसने म्यांमार में कर दिया है? बिल्कुल, देखिए, चाइना एक बड़ी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग वाला देश है, और चाइना ये नहीं चाहता कि वो किसी अपने आप के अपना जो फेलियर है उसको रीइंफोर्स करे। तो उसने ये देखा है कि भाई नेपाल में वो असफल हुआ, एलएसी पे असफल हुआ, तो उसने एक नया ग्राउंड चुना है जो म्यांमार के रूप में है। और आपने बिल्कुल ठीक इन जो जिक्सॉ पजल है उसको ठीक बनाया है कि चीन का एक डेलीगेशन वहां जाता है, और उसके तुरंत बाद वहां इस तरह का कू हो जाता है। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, तो ये एक सोची हुई रणनीति है, और इसमें जो टारगेट है या इसमें जो इंटरेस्ट है चीन का, वो भारत की तरफ भी काफ़ी है। तो भारत को सचेत हो जाना चाहिए इस जियो स्ट्रेटेजिक डिस्टर्बेंस से, और हमें अपना जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उस पर थोड़ा और ध्यान देते हुए। मैं आपके पास फिर आ रहा हूं,